सन्ति तं देव देवं मह्यं शिरसा वन्दे महावीरम् बालेऽपि संयमरुचिर चतुरं सुविज्ञं कान्तं च सौम्यवदनं सदनं गुणानां मौनेन ध्यान सहितेन जपेन योक्तं पूज्यं नमामि गुणिनं गणिहस्तिमल्लं नित्यं नमामि गुणिनं गणिहस्तिमल्लम्। सर्वप्रथम त्रैलोक्य पूज्य श्रमण भगवान महावीर प्रभु के चरणों में भावपूर्वक वंदन करने के पश्चात उन्हीं की आज्ञा में सतत विचरण करने वाले परमोपकारी गुरु भगवंतों के चरणों में भावपूर्वक वंदन करने के पश्चात बंधुओं, एक शिष्य था, एक जिज्ञासु था। गुरु से एक दिन निवेदन किया, गुरुदेव से निवेदन किया, भगवान इस कलयुग में संसार से तिरने का मुझे सुगम से सुगम रास्ता बताओ, इजी वे बताओ, इजी वे। इजी वे समझ गए? सरल रास्ता बताओ ताकि मेरा कल्याण हो गए। कठोर चर्या, कठोर साधना, कठोर तपस्या अब मेरे से संभव नहीं। ये भी बात सही है। पुराने संत बहुत कठोर तपस्या करते थे, शीत की आताप ना लेते, गर्मी की आताप ना लेते, बड़ी भारी तपश्चर्या करते। वो चीजें संभव नहीं है, करीब करीब संभव नहीं। तो पूछा, कलयुग में मुझे संसार से तिरने का रास्ता बताओ, सुगम रास्ता बताओ, सरल रास्ता बताओ। तो बताया गया, सरल रास्ता बताया। क्या रास्ता बताया? प्लीज सरल रास्ता बताओ। क्या रास्ता बताया? दो रास्ते बताए। इजी वे है, एकदम इजी वे है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी भव उतरे पारा। पहला रास्ता तो ये है, बस भगवान का स्मरण करो, नवकार का जाप करो, लोगस का जाप करो, इससे भी तुम्हारा बेड़ा पार है। कबीरदास ने कहा, दो रास्ते बड़े सरल हैं, सीधे रास्ते। कथा कीर्तन कली विषे भव सागर की नाव, कहे कबीर जग तरण का अब नाही और उपाय। दो रास्ते। क्या करो? एक तो महापुरुषों की कथा करो, महापुरुषों का जीवन चरित्र पढ़ो, जीवन चरित्र अपनाओ, महापुरुषों के बताए हुए गुणों पर चलो। एक तो ये कथा करो, और दूसरा कीर्तन करो। कीर्तन यानी भजन करो। भजन करते ना भी सब साथ में हो जाते हैं।
अब मैं व्याख्यान सुनाऊंगा, आप सब साथ में नहीं, पर भजन बोलूंगा तो आप साथ में बोलो, आपके मन में भी स्फूर्णा आएगी, आपके मन में भी थोड़ा भाव आएगा। तो कथा कीर्तन कली इसे भव सागर की नाव। भव सागर समझ गए, संसार रूपी सागर, बहुत बड़ा सागर है। हमारे ठोकड़ों में एक ठोकड़ा आता है, गुणस्थान द्वार का ठोकड़ा आता है, गुणस्थान द्वार का ठोकड़ा। उस गुणस्थान द्वार में उपमा दी है, जीव रूपी दड़ी न कर्म रूपी गेडी, 4 गति 84 लाख का मैदान में चारों तरफ से ठोकर खावे, कहीं भी साता नहीं। मैदान होता ना, हॉकी का मैदान है, फुटबॉल का मैदान है, बॉल तो एक है, बॉल 10 थोड़ी होती है, बॉल तो एक है। ठोकने वाले कितने हैं, लात मारने वाले कितने हैं। फुटबॉल है तो एक फुटबॉल है, 2 टीम हो गए तो 11-11 22, एक टीम में 11 जने होते हैं, तो 11-11 22। गेंद तो एक और ठोकने वाले 22 है नीचे, जिधर जावे उधर से मारे लात, जिधर जावे मारे लात। ऐसे ही हमारे जीव का हाल है, जीव रूपी दड़ी और कर्म रूपी गेडी, 4 गति 84 लाख जीवा योनि में भटके, सर्वत्र भटके, कहीं भी सातारो ठिकानों नहीं, कहीं भी उसको साता नहीं होती। फुटबॉल ने तो फिर साता मिल जाए, गोल में जाम लीजिए फिर भी बच जाए, भी गोल हो गया, पर जीव को तो आज तक साता नहीं। तो 2 क्या करना, 2 काम करना, एक तो कथा करो, एक कीर्तन करो। तो आज कीर्तन थोड़ा करते हैं। धन्य धन्य गुरुदेव तुमको लाखों प्रणाम, तुमको धन्य धन्य गुरुदेव तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों। बालक वय में दीक्षाधारी, बालक वय में शांत स्वभावी उग्र बिहारी, शांत स्वभावी उग्र बिहारी। जग की ममता मारी, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको जग की ममता मारी, तुमको लाखों प्रणाम। धन्य धन्य गुरुदेव तुमको लाखों प्रणाम, तुमको संसारी सुख वैभव छोड़ा, संसारी सुख वैभव छोड़ा। शिव रमणी से नेहा जोड़ा, शिव रमणी से बंधन कर्म का तोड़ा, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको बंधन कर्म का तोड़ा, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको धन्य धन्य गुरुदेव तुमको लाखों प्रणाम, तुमको दीन दयाल दया के सागर, दीन दयाल करुणा हम सब पर भी लाकर, करुणा हम सब पर भी कर दो बेड़ा पार, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको कर दो बेड़ा पार, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको धन्य धन्य गुरुदेव तुमको लाखों।
तो ये स्तुति हम केवल मुनीषा के लिए बोल रहे हैं, उपाध्याय केवल मुनीषा। आज उनका जन्म दिवस है। अब क्यों जन्म दिवस मनाते हैं? देखो सीधी बात है, नहीं जन्मात ज्येष्ठत्वम गुण उच्चते, गुणाद गुरुत्व मायाति दधि दुग्धम घृतम तथा। दूध सस्तो है, दूध से दही महंगा होता है, और दही में से माखन निकाल लो तो और महंगा कौन हो गया। बस ऐसे ही जिसमें गुण है, गुणाद गुरुत्व मायाति, गुण है उसकी महिमा गाई जाती है। नहीं तो कौन गा रहे, कौन किन्ने याद करे। लाखों आए लाखों गए, कौन किसको याद करता है। महिमा किसकी है? गुणों की। जन्म होने से, कोई नाम बढ़िया होने से कोई महिमा नहीं होती। एक बाई थी, एक महिला थी गृहिणी, उसके पति का नाम थोड़ा सा अटपटा था। भाई पति का नाम थोड़ा अटपटा था। पुराने जमाने में नाम रख देते, फूस मल, कहीं हाँ कचोरी मल, पकौड़ी मल, मेन्ना बाई, शुआ बाई, चुकी बाई, मग्गी बाई, ऐसा नाम धर देता। भले नाम, संतों का नाम मैंने देखा, पुराने संत एक पन्नालाल जी महाराज, संत दूलचंदी महाराज। नाम का आशय नहीं है भाई, आशय गुण का होता है। नाम भले ठीक है, हमारे बडेरों ने कुछ भी रख दिया, चलो कोई बात नहीं। तो एक बाई थी, उन्हें धनीरो नाम हो ठन पार। क्या नाम था? ठन पार। अब वो ससुराल आई, थोड़ा बाद में इधर उधर लोगों से परिचय हुआ, पानी लेने जावे, घर में कोई अड़ोसन पड़ोसन आवे, ओ ठन पार जी बहू, ओ ठन पार जी बहू। नाम सुनते हुए कान को जन बचीड़ो लागे, कहीं नाम धरी गए, कहीं दूजो नाम नहीं मिलियो, एड़ो नाम धरी गए। बड़ी नाराज होती गई, नाम लेते ही, पति का नाम लेते ही नाराज होती। तो एक दिन पति देव से एक रिक्वेस्ट की, अर्ज की, क्या प्लीज चेंज योर नेम, आई डोंट लाइक योर नेम। आजकल कभी कभी अखबार में आवे कि मैंने मेरा नाम बदल दिया है, एड्रेस बदले जी को तो आवे ही है, पर नाम बदल दिया, ये भी नाम कभी कभी अखबार में छोटा एड आता है, हमने कई बार पढ़ा है। तो उस भाई ने कहा अपने पति देव को, आप नाम बदल दो। तो उसने कहा भाई पिताजी तो नाम धर दियो, अब तेरे को पसंद नहीं है तो तू मेरे को कोई अच्छा नाम एडवाइस कर दे, कोई सलाह दे दे, मैं सोच लूंगा। नाम तू ही बता दे क्या रखना नाम। तो ठीक है मैं बताऊंगी, नाम बताऊंगी। तो हुआ क्या, वो बाई जी एक दिन घर के बाहर थोड़ा दरवाजे पर कोई कारण से आई, तो थोड़ी देर में एक दिवंगत आत्मा की शव यात्रा निकली, शव यात्रा लोकाचार्य। बाई ने पूछा कौन चलिया, किसकी मृत्यु हुई? तो कहने लगे लोग भी अमरचंद जी चल गए। कि अमरचंद जी, नाम अमरचंद मर गया, वो नाम बराबर, अमरचंद नाम बढ़िया, सच्चा नाम नहीं है, नाम बना झूठा नाम। शायद एक दो दिन हुए और एक भाई आया, बुढ़ा बाबा था, गरीब था, जर्जर शरीर था, कपड़े भी खराब थे, मुंह भी खराब था, हाथ में ठीकरा था, भीख मांग रहा था। तो भाई ने पूछा बासा थोड़ा नाम कहीं है? मारो नाम धनपाल है, कर्म फूट का। हाथ में तो ठीकरो लिया, फिरे हेर धनपाल है, देखो मुंडा जी कहना धनपाल था। क्या नाम है? ऐसा नाम बराबर नहीं है, आप कैसे नाम रख देते हैं। एक दो दिन हुए, घर के सामने से एक भैंस निकली, भैंस ने गोबर किया, तो दो औरतें लड़ पड़ी। जिस भैंस की जो मालकिन थी वो तो कही मेरी भैंस है, गोबर मैं लूंगी। तो जहां वो गोबर किया उस जगह की मालकिन है, मेरे घर के सामने किया तो मैं लूंगी। अब दोनों औरतें लड़े गई, पोटरवास से लड़े। एक बात जरूर है, ये बेचारे जानवर घास चारा खाते हैं, गोबर देते हैं, गोबर भी काम आता है। और अपन बादाम का हलवा खाते हैं, क्या काम आता है?
मीठा खाओ, हलवा खाओ, चक्की खाओ, बादाम की चक्की खाओ। अरे खाओ तो करोगे क्या? साग रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। हाँ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। गड्डियाँ खाओ, अपने कुछ भी नहीं है उनके, तो फिर भी परिणमन होता है। घास चारा खाएंगे, दूध की चरियाँ भर देंगे, वो दूध की चरियाँ भर देंगे। हमारे ताराचंदी सेठ थे, अभी भी मौजूद हैं, तिहारी गांव में हैं। वो भैंस को पानी पाने ले जाते तो हाथ में तगारी ले जाते, तगारी ले जाते, साथ में जाते, भैंस को पानी पाने जाते। करोड़पति है, बहुत अच्छे हैं, बहुत सज्जन आदमी है, पर हाथ में तगारी ले जाता। क्यों ले जाता भाई? वह भैंस पोटो करे तो झट तगारी ले जाते, छोड़ते नहीं, भी पोटा भी घर लाते। अच्छे आदमी थे। मैं कहूँ आपको, ब्राह्मणों की लड़कियों की भी शादी करती। ब्राह्मण था, पड़ोसी था, कुछ नहीं था। कहीं करूँ सेठ साहब क्या? कहीं कौन? थारी छोरी मारी छोरी, मैं पना दो। बाकायदा शादी की, ठाट बाट से शादी की, बाकायदा बारात बुलाई, बाकायदा जीवन किया, बाकायदा दहेज दिया, सब काम किया, अभी भी मौजूद है। तो एक बात है भाई, अच्छे लोगों के अच्छे ढंग होते हैं। तो दोनों भाइयाँ लड़ने लगे गोबर के लड़ने लगी। भाई ने पूछा, भाई उसको पूछा जो इसको भैंस की मां साल नाम कहीं कि लक्ष्मी बाई। अच्छा लक्ष्मी बाई, पोटा रवाज चल जाए। तो बोली, अमर मरनता में सुनियार भीख मांगे धनपाल, और लक्ष्मी तो छाना चुगे छोका मारा ठन ठन पाल। बैसा नाम धर दिया, बैसा ने नाम लिख दिया, वो बढ़िया है, ठीक है, वही अच्छा। तो एक बात है भाई, नाम से लेना देना नहीं, अपने गुणों से लेना देना, और गुण लेना चाहिए। और मैं कहूँ आपको, सब ऐसा नहीं सोचना माना महाराज, सब महाराज महाराज। ज्ञानी हो, गुणी हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी महापुरुष के गुणगान करने में कोई मन में खेद नहीं लाना, मन में क्या विचार नहीं लाना। होता यही है, मारी मारी छाड़ी ने दूतो दई पाऊं, दूजोड़ो आवे तो होटारी धमकाऊं। अपने अपने महाराज का गुणगान करेंगे, खूब गुणगान करेंगे, घंटों करेंगे, पर दूसरी संप्रदाय के कोई महापुरुष का नाम आते मोट जैसे चिप जाएंगे। क्या होता है ये? क्या होता है? नहीं होना चाहिए। तो उपाध्याय केवल मुनि जी महाराज साहब वाकई में ज्ञानी थे, गुणी थे, वाकई में महाविद्वान थे। और मैं कह गया भाई, गोरा होने से काला होने से भी कोई मतलब नहीं। एक पंडित था, आधा पंडित था, आधा पंडित समझ गए? आधा डॉक्टर भी खराब है, आधा पंडित भी खराब है। आधा डॉक्टर भी बराबर नहीं है, नीम हकीम खतरे जान। क्या? आधा डॉक्टर है, इंजेक्शन लगाना चाहिए, कोई बेटा लगा दे, कोई मरो तो मरो कहीं। तो एक पंडित था, एक दिन जा रहा था, एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कुछ गायें निकली, गायें जा रही थी, गोचर में जा रही थी, चरने को जा रही थी। बोला, गाय तो सींग बाकी। क्या बोला? गाय तो बड़े बड़े सींग थे, मारवाड़ में गायों का सींगड़ा बड़ा बड़ा होगा। तो गाय तो सींग बाकी। कौन बोल रहा? वो पंडित बोल रहा। थोड़ा आगे गया, थोड़ा आगे गया तो ठाकुर थे, घोड़ी पर जा रहे थे। पुराने जमाने में घोड़ियां रखते थे, सेठ साहूकार भी रखते थे, सेठ साहूकार भी घोड़ियां रखते, बग्घी रखते। मैंने एक दिन कहा ना, रिया वाले सेठ छगनमल मगनमल, राय बहादुर सेठ छगनमल मगनमल, अजमेर में हवेली थी, बहुत जोरदार हवेली। उनकी 2 घोड़ों की बग्घी थी। क्या घोड़ियां थी, आप समझो, कोई पुनवानी करके आई थी। सुबह रोज 4 किलो जलेबी, 4 किलो दूध का नाश्ता घोड़ियों को होता। हाँ, घोड़ियों को 4 किलो जलेबी, उस जमाने में डालडा नहीं, देसी घी और दूध, उसका नाश्ता घोड़ियों को होता है। और आप मानो चाहे मत मानो, सच्ची घटना है, जिस दिन शेर जी देवलोक हुए उसी दिन दोनों घोड़ियां मर गई। जिस दिन शेर साहब देवलोक हुए और कोहरा मचा, रोना झींकना, हवेली में रोना हुआ, उसी दिन दोनों घोड़ियां, जैसे उनके घर के परिवार की सदस्य, दोनों घोड़ियों ने एक साथ दोनों ने प्राण त्याग दिए। ऐसे भी जानवर पुनवान होते हैं। हमारे आगम में आता है तिर्यंच शुभ दीर्घ आयु, ये भी कोई पुनवान नहीं होती, कोई तिर्यंच होती। बताओ, कोई घोड़ा भी बड़ा सो रहा है, राजा के कंवर जैसे रखते हैं उनको। तो
घोड़ी पर ठाकर जा रहे थे, देखा उसने पंडित ने तो बोला पूंछ बाकी घोड़ियां, पूंछ लंबी थी भाई। थोड़ी देर में सरदार मिल गए, राजपूत मिल गए, साफा बंधा हुआ था, पीछे मोटा छोगा था। छोगा जानते हो, जोधपुरी साफा लारे छोगो है। तो बोला पाग शू रजपूत बाको। थोड़ा आगे गांव के नजदीक पहुंचे तो एक मारवाड़ की वो हमारी माताएं, वो राजपूतों की गायें पानी लेने जा रही थी, पानी लेने जा रही थी, तालाब पर जा रही थी। तो बोला चाल बाकी गोरियां। अब एक दोहा बन गया, अब एक दोहा बन गया। गाय तो सींग बाकी, पूंछ बाकी घोड़ियां, पागा शू रजपूत बाको चाल बाकी गोरियां। ये दोहा बन गया। पंडित जी मन में राजी, आज दो चौको बन गया, दो अच्छा बन गया। किसी को सुनाऊंगा तो लोग बड़े राजी होंगे। इतने में गवारिया था, गाय चरा रहा था, उसने वो दोहा सुन लिया। भी पंडित जी का दोहा सुना। क्या सुना? गाय तो सींग बाकी, पूंछ बाकी घोड़ियां, पागा शू रजपूत बाको चाल बाकी गोरियां। दोहा सुना और उस गवारिये को वो दोहा बराबर नहीं लगा, अनफिट लगा, बराबर नहीं लगा, ढंग का नहीं लगा। वो बोला मैं पंडित जी को कहूंगा तो पंडित जी नाराज हो जाएंगे, क्या करूं। तो भी रहा नहीं गया। तो कहने लगा, उसकी एक भेड़ थी, वो भेड़ पैर से लंगड़ी थी, पीछे पीछे चल रही थी। तो गवारिया बोला चल मारी टूटी ने चारों ही बातें झूठी। अब कह रहे किसको है, किसको कह रहा? चल मारी टूटी। टूटी ना वो गवार, वो भेड़ थी ना, टांग टूटी हुई थी। तो उसको लक्ष्य करके कहे चल मारी टूटी ना चारों ही बातें झूठी। अब चारों ही बातें झूठी की नहीं है पंडित जी नाराज। ऐसे कैसे बोलता, तू क्या समझता? मैं नहीं समझता हूँ, ठीक है, मैं पंडित नहीं हूँ, पर एक बात है, आप जो दोहा बोल रहे वो बराबर नहीं। आप निर्णय कराओ, चलो राजा के पास चले, निर्णय करा ले। हाँ चल। लाए भी उसको, पकड़ के लाए, राजा के पास लाए। अंधा था, कुछ समझे ही नहीं, गंवार आदमी मेरी बात को झूठी करता था। पंडित जी बात तो बताओ, क्या बात? तो गाय तो सींग बाकी, पूंछ बाकी घोड़ियां, पागा शू रजपूत बाको चाल बाकी गोरियां। पंडित जी ठीक है, आपकी बात सुने, अब इसकी भी सुन लें। तो उसने कहा गाय तो है दूध बाकी। गाय किससे बाकी है? बाकी नाम समझ गए? हाँ, बाकी है ना अच्छी, बाकी है ना सुंदर, श्रेष्ठ। तो गाय तो दूध बाकी। गाय खरीदने वाला वो सिंगड़ा नहीं देखता भी, क्या देखता है? हाँ, गाय खरीदने जाओ, वो कोई आदमी क्या सिंगड़ा देखेगा, उसके गले की घंटी देखेगा? वो देखेगा गाय तो दूध बाकी। दूध कितना देती है, दूध कैसे देती है? तो उसने कहा अंधा था, गाय तो है दूध बाकी और चाल बाकी घोड़ियां। घोड़ी किससे बाकी है? हाँ, स्फूर्ति, उसकी स्पीड, स्पीड से घोड़ी बाकी है, स्पीड से घोड़ी अच्छी होती है। चाल बाकी घोड़ियां, खड़गा शू रजपूत बाको। राजपूत किससे बांका है? हाँ, युद्ध में जावे, मैदान में जावे, लड़ाई में जावे, मरना मंजूर कर ले वे, पर वापिस मुड़ना मंजूर नहीं करे। तो का खड़गा शू रजपूत बाको, शील बाकी गोरियां। नारी किससे बाकी है? नारी की महिमा किससे? लाज से, लाज से, शील से उसकी महिमा गई। कोई कपड़ा पहन लेने से, अच्छी स्पीड होने से, कोई बढ़िया श्रृंगार कर लेने से उसकी महिमा। तो दरबार ने कहा भाई पंडित जी तुम्हारे से इसकी बात सही है, बेटर बात है, ये इनाम के योग्य, तुम्हारी बात तो बेकार है, कुछ नहीं। तो आप एक बात समझो भाई, महिमा किसकी है समझ गए? इस दोहे से मतलब गुणों की महिमा है। गुण है तो दुनिया आज गाती है, 100 वर्ष बाद में भी गाएगी। गाते ही महापुरुषों को याद करते हैं। आज भी बुद्ध जी महाराज साहब को याद करते हैं, जयमल जी महाराज साहब को क्यों याद करते हैं? क्यों याद करते हैं? उनमें गुण थे इसलिए याद। तो उपाध्याय केवल मुनि साहब का आज जन्म दिवस है। उनका जन्म मेवाड़ में हुआ। मेदपाट, मेवाड़ वीरों की भूमि है। मेवाड़ वीरों की भूमि है, कायरों की भूमि नहीं है। 40,000 नारियों ने अपनी शील रक्षा के लिए बढ़ना मंजूर कर लिया। जौहर, जौहर जानते हो ना?
पद्मिनी रानी के कारण, उनका शील रक्षा करने के कारण, अपना धर्म रखने के कारण 40,000 नारियों ने आग में मरना मंजूर कर लिया, पर जरा भी उन्होंने बुरी बात नहीं सोची। ऐसा मेवाड़ देश, हाँ मरना मंजूर है पर झुकना मंजूर नहीं। उस मेवाड़ देश में कोसीथल गांव में, कोसीथल गांव भी अच्छा है, वहाँ की कई सतियाँ भी हुई है। प्रेमवती जी थे, अंबालाल जी महाराज साहब बड़े, माँ मेवाड़ सिंगनी थी, वो कोसीथल की थे। तो केवल मुनीषा का जन्म कोसीथल में संवत 1970 श्रावण कृष्णा 13, यही 13, आज 13 है, श्रावण कृष्णा 13 को जवाहरलाल जी कोठारी की धर्मपत्नी कुंकूबाई की कुक्षी से उनका जन्म हुआ। गौर वर्ण, बड़ी बड़ी आंखें, भव्य ललाट, चेहरा जोरदार दीप्तिमान। आपने देखा है, मैंने भी देखा है, मैंने खूब निकट से उनके दर्शन किए हैं भाई, कई बार किए दर्शन भी, 1-2 बार नहीं, मैंने कई बार किए। क्या पर्सनैलिटी थी, वाणी में क्या ओज था, वाणी में क्या ओज था, और भजन बनाने में तो माहिर थे। उनके मुकाबले भजन आज भी सैकड़ों भजन लोगों की जबान पर है। स्वप्न संसार है, रहना दिन चार है, मान करना नहीं। स्वप्न संसार है, रहना दिन चार है, मान कर नहीं। फूल फूला की भंवरे भी आने लगे, फूल फूला की भंवरे भी आने लगे, नाचने लगे, गीत गाने लगे, नाचने लगे, गीत गाने लगे। फूल था भूल में मिल गया धूल में, मान करना नहीं। स्वप्न संसार है, रहना दिन चार है, मान करना नहीं। रूप यौवन की संध्या में ढल जाएगा, रूप यौवन की संध्या में, और यौवन नशा भी उतर जाएगा, और यौवन नशा भी उतर जाएगा। इनमें मत वाला न बन, मेरे बोले सजन, मान करना नहीं। इनमें मत वाला न बन, मेरे भोले सजन, मान। स्वप्न संसार है, रहना दिन चार है, मान करना नहीं। स्वप्न संसार है, रहना दिन चार है, मान। ऐसे सैकड़ों भजन, बड़ा सारभूत भजन है, बड़े सार की बातें हैं। रूप यौवन की संध्या भी ढल जाएगा, और यौवन नशा उतर जाएगा। यौवन समझ गए, जवानी अखड़ाई में तो टेढ़ो टेढ़ो चल जाए, जवानी अखड़ाई में। एक जवान था, मेला में गया, मेला में पुराना जमाने में डोलर हिंडा होता है, डोलर हिंडा कभी देखा आपने? वो ऊपर से नीचे आता है। मारवाड़ में खूब हो बैठे, मैंने मालूम नहीं। और टाटोटी में बनते हैं, ब्यावर के पास टाटोटी है, वहाँ इनका निर्माण होता है। जवान था, मेला में गया, एक हिंडा में बैठ गया। संयोग था, एक बात सारी मन में आई, ये भी बैठ गया। अब वो हिंडा घूमने लगा, ऊपर का पालड़ा में जवान, नीचे के पालड़े में बासा। अब थोड़ी देर हुई, वो जवान था, मुंह गुटखा से भरा था, गुटखा से भरा था। वो बेटा ऊपर से यूं थूकने को थोड़ा यूं होने लगा, बासा कह रहे ठहर जा, नीचे आ जाए, तू है अरे जेड़ा कही दे, ऊपर ही थूक तो दिया। बादशाह ने कहा देखो ऐसा किया मेरे साथ, सब मेरे कपड़े का। बादशाह का डॉलर ऊपर गया,
पाला ऊपर गया, बादशाह कहे भाई मैं तो बूढ़ो हूं, कहीं करूं मांगू रही जगह वे ऊपर गंगा धार चला दी। वहां समझे क्या जवानी, क्या जवानी, कैसी जवानी? अरे जवानी जवानी ज छे, रेवानी नहीं। समझ गए? ये जवानी तो जाने वाली, इसका शब्द भी क्या कहता है? हाँ, नॉट फॉर एवर, ये हमेशा रहने वाली नहीं है। कपूर उड़े जो उड़ जाए, कपूर कैसे उड़ता है? तो केवल मुनीसा तो केवल मुनीसा थे, हर भजन में शिक्षा भरी पड़ी। उन्होंने 1981 में फाल्गुन सुदी पंचमी को 11 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली थी। जैन दिवाकर चौथमली महाराज जैसे महाभागवान, प्रखर विद्वान, प्रखर व्याख्याता, ऐसे व्याख्यानी भी बिल्ले ही मिलते हैं। ये भी बात नहीं हो, आम आदमी 36 कौम उलट पड़ती, और तो और वैश्य भी श्राविकाएं बन गई। सच्ची बात, वैश्य जैसी औरतें भी श्राविका बन गई, सामाई करने लग गई, और एक दो नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों मोचियों को उन्होंने मुफ्तियां बंधा दी। ऐसे जैन दिवाकर चौथमली महाराज के शिष्य बने केवल मुनीसा। अब सीधी एकावत कहते हैं भाई, पानी जैसा रेला ने गुरु जैसा चिल्ला। समझ गया? पचे कभी बताऊं था ना, ठाव जड़ी ठीकरी मामा जड़ी डीकरी कहीं। अब लड़की बराबर नहीं, समझ लो मामला ऊपर कहीं कुछ गड़बड़ है। होद में वही जड़ो नड़ में आ, समझ गए? ऊपर होद है, होद में पानी साफ नहीं तो नड़ में कैसा आएगा? दिवाकर जी महाराज महान संत थे, प्रखर विद्वान थे, ज्ञानी, उनके ठोकरा खाई केवल मुनीसा। विद्वान, प्रखर व्याख्याता, पूरा दक्षिण में उन्होंने छाप छोड़ी थी। और विद्वान थे, कवि थे, लेखक थे, खूब किताबें लिखी, उपन्यास लिखे, कहानियां लिखी, आगम पर किताबें लिखी। आगम मुक्ता उनकी किताब है, मशहूर किताब है। 83 किताबें लिखी, करीब 83 किताबें लिखी। और दक्षिण भारत के कलकत्ता से लेकर पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने जैन धर्म की जाओ जला लिखी। कानपुर में, कलकत्ता में, आगरा में, दिल्ली में, न मालूम दक्षिण में हैदराबाद, सिकंदराबाद, बेंगलोर, कई चातुर्मास। ऐसे केवल मुनीसा महाविद्वान थे, ज्ञानी थे। एक बात कहूं आपको, सिद्धांत के पक्के थे। उन्होंने कहा, वृद्धावस्था में कहा हमारे लाले कोई समाधि नहीं बनानी। कहा बिल्कुल सही कहता हूं। उन्होंने कहा मेरे पीछे समाधि नहीं बनानी। ठीक है, बनाने वाले बनाओ, बनाने वाले। उन्होंने कहा मेरे लिए कोई समाधि नहीं बनानी, कोई पावन धाम नहीं बनाना। और एक फिर खास बात थी, वो चाहते तो सैकड़ों संस्थाएं अपने नाम से बना देते, अपने नाम से एक संस्था नहीं बनाई। स्पष्ट कहा भगवान महावीर का नाम, मेरा कोई नाम नहीं। नाम लगाना है भगवान का नाम। एक भी संस्था उन्होंने अपने नाम से नहीं बनाई। चाहते तो चेन्नई में एक कॉलेज बनती, वो महिला विद्यालय के पक्ष में थे, ज्ञानालय के पक्ष में थे। उन्होंने कहा मेरे पीछे मेरी समाधि मत बनाना, बड़ी विद्यालय बना देना, शिक्षा केंद्र बना देना, पर समाधि मत बना। मद्रास में एक शेठ साहब आए, उन्होंने कहा बाप जी मैं अकेले ही, उस जमाने में 30-35 साल पहले 80-90 लाख में अकेला लगा दूं, नाम मारो कि थारो नाम लगे जैसे संस्था नहीं बना। नाम तो भगवान का ही लगेगा, भले ही किसी का हो, भगवान शांतिनाथ का लगाओ, भगवान महावीर का लगाओ, न मेरा लगेगा न तुम्हारा लगेगा। ऐसे बात के पक्के थे, विद्वान थे, ज्ञानी थे, लेखक थे, मिलनसार थे, और मौके की नजाकत को भी जानते थे। जैसा मौका होता, समय जैसा होता, सबको केवट लेते। सबको केवटने की भी कला चाहिए, हाँ, सबको निभाने की भी कला चाहिए, वो उनके पास थी। कई बार ऐसे प्रसंग आते कि महाराज अबे कहीं करिए, अबे या तो इन्हें राजी करी, ऐसा करता है वो दोनों को राजी कर देते। ऐसा उनको तरीका था, ऐसा उनके पास में इल्म था। भाई महान संत थे। मुझे याद है एक बार समझने का मामला थोड़ा यूं हुआ, एक दिन आगा पचा, कई लोगों का नहीं बाप जी ऐसा करना, वो क्या नहीं ऐसा करना, तुम्हारे कहने की जरूरत नहीं, मैं मेरे सोच लूंगा। और तो व्याख्यान देने जा रहे, रास्ते में नाल तक लोग कह रहे
आपको कहने की जरूरत नहीं है, मैं खुद सोच लूंगा क्या करना है। और वाकई में ऐसा सोचा कि दोनों तरफ का झगड़ा मिट गया। ऐसे विद्वान, ज्ञानी, मिलनसार, श्रद्धालु और गुण ग्राहक, आप उनकी किताब पढ़ो, उनके 3 आदर्श थे। उपाध्याय अमर मुनि, आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज, आनंद ऋषि जी महाराज, आचार्य सिंह, उन्होंने उनका आदर्श माना, उनके गुण गाते, व्याख्यान में, भरी सभा में खुले आम उनके गुणगान करते थे। ऐसे ज्ञानी, गुणी, विद्वान, व्याख्यानी आज ऐसे संतों की कमी है। एक ही ऐसी पर्सनैलिटी थी, मैं आपको कहूं, एक पूरा गांव जैसे लट्टू हो जाता, पूरा शहर, पूरा दक्षिण उन पर लट्टू था। ऐसे उपाध्याय श्री अंतिम चातुर्मास उनका हलसूर में हुआ, बेंगलोर में हलसूर में अंतिम चातुर्मास हुआ। 81 साल की अवस्था, 70 वर्ष का दीक्षा पर्याय, कोई मामूली नहीं हो। 70 वर्ष का दीक्षा पर्याय किसे कहते हैं? 11 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली और 70 वर्ष का दीक्षा पर्याय, फिर भी स्वस्थ, नजर अच्छी थी, पूरी चेतना थी। अंतिम समय सूड़े बाजार, बेंगलोर में सूड़े बाजार, वैशाख सुदी 10वीं, संवत 2051, सन 1994, दिन भर बैठे थे, बात कर रहे थे। अंतिम समय में देवलोक वेल्स के 1 घंटा पहले हेब्बाल का मीठा लाल जोशी बैठा था, बात कर रहे थे। दिन भर स्वस्थ थे, कोई भी यूं हाय ट्राय के श्वास भास कुछ नहीं था, आराम से बात कर रहे थे। बस वो मीठा लाल 6:30 बजे, करीब 6:15 बजे प्रतिक्रमण के टाइम गया। घंटा भर बाद में अचानक 2 हिचकी आई और प्रयाण कर गए। ऐसे उपाध्याय केवल सरल आत्मा, गरीबों के दास थे। कई पत्र आते उनके, स्वधर्मियों के, गरीबों के पत्र आते, वो पत्र सावों को दे देते। ये एड्रेस है, ये भाई है, तुम्हारा भाई है, स्वधर्मी भाई है। छोरा छोरे ने ब्याह में 2-2 खोखा खर्च करो तो यही चलो भाई अरे ब्याह करे जिस खोखा है, माए ना करे जिसमें खोखा समझ गया। मैंने बताऊं जरूरत को निशान से था, खो किने करे, माहेरा करे तो 2-2 खोखा, 3-3 खोखा, शादी करे तो 15-15 किलो सोना, 50 किलो चांदी, सब करे, पर एक स्वधर्मी कोई सामने आवे तो नाक में सड़ पड़ जाता। क्या हमारे समाज का ढंग है भाई, ये ढंग है, सही बात कर रहा हूं मैं, कटु सत्य है ये। एक स्वधर्मी आवे तो 20 सवाल खड़ा करे उन समय, 20 सवाल। बाप रा लेवड़ा उतरे, क्यों है, कटू आयो है, कहीं करे है, क्यों नहीं कमावे है, थाने में श्रद्धा को नहीं, सब सवाल पूछे थे। देव ने राम राम जी ना, ये हाल है। पर उपाध्याय केवल मुनि साहब वाकई में गरीबों के मसीहा थे। सैकड़ों एड्रेस थे उनके पास, एड्रेस थे। आता कोई भाई का हाल कि देख भाई वो एड्रेस है, थारो भाई है, यूं थोड़ी मांगे भाई, महाजन का बेटा यूं नहीं मांगता है। मैं कहूँ आपको, किसी महाजन की बाई को आप 10 रुपया दो तो नहीं देगा, नहीं था, भले ही घर में भूखा रह जाए, आटा खा ले, आयन बिल खाता में खाकर आयन बिल कर ले, तो यूं दिया हुआ नहीं ले। तो भाई ये तुम्हारा भाई, ऐसा कर सैकड़ों लोगों की उन्होंने मदद करवाई। ऐसे महापुरुष थे उपाध्याय श्री। क्या गुणगान करें, गुणगान करें जितना कम है। तो एक बात है, गुणी बन गुण को लेना है, हमें दुर्गुण से क्या मतलब। गुणी बन गुण को लेना है, हमें दुर्गुण से क्या मतलब। अपने गुण लेना हो भाई, किसी महापुरुष गुण है जब दुनिया गावे, नहीं तो गुण गावे, गुण निकमो बैठो है। तो ऐसे महापुरुषों, गुणी बन गुण को लेना है, हमें दुर्गुण से क्या मतलब। कुएं से नीर पीना है, हमें कचरे से क्या मतलब। कुएं से नीर पीना है, हमें कचरे से क्या मतलब।
हम तो ग्राहक हैं चंदन के, भले ही सांप लिपटे हो। हम तो ग्राहक हैं चंदन के, भले ही सांप लिपटे हो। मुक्त है पुष्प सुरभि पर, हमें कांटों से क्या मतलब। गुणी बन गुण को लेना है, हमें दुर्गुण से क्या मतलब। सीधी बात है भाई, अपने गुण लेना, महापुरुषों का गुणगान करना, दिल खोल के करना। करेंगे तो हम भी गुण के रास्ते पर बढ़ेंगे। जड़ी दृष्टि वे बेड़े दिखे। हाँ, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। तो समय आ गया है, फिर भी गुणगान करेंगे, कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे। महापुरुषों का गुणगान करना भाई। उन महापुरुषों का उपकार कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने रास्ता बताया, जिन्होंने चलना सिखाया, जिन्होंने ज्ञान दिया, रहना सिखाया। ऐसे महापुरुषों का गुणगान जरूर करें। आप करें, हम करें, मिलकर करें। गुणगान करने से भी कर्मारी कोटि खपावे, उत्कृष्ट रसायन तो तीर्थंकर गोत्र बांधे। अभी इस कार्यक्रम के बाद में, व्याख्यान के बाद जाप होगा, 1 घंटा जरूर जाप करें। आगे का कार्यक्रम भाई बता देंगे। कल 2 महापुरुष आत्मार्थी सागरमल जी महाराज, उनके ही गुरु आचार्य शोभाचंद जी महाराज, दोनों की पुण्यतिथि है और कल 14 भी है। तो दोनों महापुरुषों के गुणगान करेंगे। परसों आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी महाराज साहब के गुणगान करेंगे। जरूर भाग लेवें, खूब समय करें, कल भी करें, पुस्तक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें। गुड़ ज़्यादा खाओ तो मुंडो बत्तो मीठो हो भाई की तकलीफ कहीं जरूर करेंगे। आनंद के बाजी। हाँ, एक बार मंगलिक दे दूँ किसी